यूपी के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। जानकारी मिल रही है कि बाघ ने एक व्यक्ति पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद कई गांवों में दहशत फैल गई है। क्या पूरी जानकारी निकलकर सामने आ रही है और इस मामले में वन विभाग का क्या कुछ कहना है, इसके लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के लखीमपुर खीरी ब्यूरो चीफ श्याम जी अग्निहोत्री जी के पास। तो सर, ये जो जिस व्यक्ति पर हमला किया है बाघ ने, कहां का ये मामला है, किस थाना इलाके का, उस व्यक्ति का नाम क्या था और इस मामले में वन विभाग क्या कुछ कर रहा है? क्या बाघ को पकड़ने में कोई कामयाबी हासिल की है वन विभाग की टीम ने? देखिए प्रियांशु जी, लगातार ये खबर आप दिखा रहे हो इंडिया के दर्शकों को, और इस वक्त का अगर माहौल की हम बात करें तो जनपद लखीमपुर खीरी में बाघ और तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। जबकि मंत्री यहाँ पे आए थे, वन एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने भी काफी निर्देशित किया था और गोला क्षेत्र में उन्होंने मीटिंग की थी जिसमें पूरे जनपद के आला अधिकारी मौजूद थे, वन विभाग की आला टीम मौजूद थी, प्रदेश के आला अधिकारी मौजूद थे और निर्देशित किया गया था किसी भी सूरत में ये जो बाघ पूरे क्षेत्र में स्वच्छंद घूम रहे हैं, इनको किसी ना किसी तरीके से या तो दुधवा के जंगल में पहुंचाया जाए या इनको पिंजरों में कैद करके अन्यत्र कहीं पर भेजा जाए और ग्रामीणों में जो दहशत का माहौल है इसको किसी ना किसी तरीके से कंट्रोल किया जाए। फिलहाल जो वन विभाग की प्रियांशु जी पूरी कार्रवाई नजर आ रही लगभग महीने 2-3 महीने से, वो ऊंट के मुंह में जीरा ही नजर आ रही है। और आज फिर एक ताजी घटना घटी है। दोपहर को मोहम्मदी वन क्षेत्र की रेंज जो है, ये बीट बताई जा रही, जो इसकी है देवीपुर बीट बताई जा रही है, जो मोहम्मदी रेंज में आती है और ये इलाका शाहजहांपुर जनपद से मिला हुआ है। यहाँ की घटना दोपहर को लगभग 1 बजे प्रसारित हुई और लोगों को सूचना मिली, जिसको पहले तो वन विभाग के लोगों ने नकारा। उनका कहना था इस प्रकार की घटना की अभी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन उसके बाद जब वन विभाग की टीम उस इलाके में पहुंची है और जिस क्षेत्र का जिक्र किया जा रहा था, वहां पर एक व्यक्ति जो मोहम्मदी, एक मन्नापुर गांव है मोहम्मदी क्षेत्र का, उस गांव के अंदर पता लगा कि एक खूंखार जानवर किसी पे हमला किया है। लेकिन जब जांच पड़ताल हुई तो पता लगा कि वो मन्नापुर गांव के व्यक्ति थे जिनका नाम था कन्हैयालाल पुत्र दुर्जन। इनकी उम्र लगभग 50 वर्ष थी। ये खेत में काम करने के लिए गए थे और इन पर हमला की जो बात अफवाह बता रहा था वन विभाग, उसने जब जांच की तो उन्होंने स्पष्ट किया कि ये बात के हमले से ही पहले घायल हुए हैं, लेकिन काफी खून रिसाव के बाद इनकी मृत्यु हो गई है। और अब जो शाम होते होते संजय कुमार जो उसी क्षेत्र के प्रभागी वन अधिकारी हैं दक्षिण वन रेंज के, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि वाकई जो बाघ है इसने हमला किया है और एक व्यक्ति जिसका नाम मैं बता रहा हूं कन्हैयालाल पुत्र दुर्जन, इसकी मृत्यु हो गई है। और इन चीजों को लेकर उन्होंने गांव में एक डुग्गी पिटवाई और साथ ही लोगों को अलर्ट किया कि वन विभाग के लोग कॉम्बिंग कर रहे हैं। क्षेत्र को उन्होंने चारों तरफ से एक तरीके से देखा जाए तो घेर रखा है, वहां पिंजरे लगाए जाएंगे और निश्चित तौर पर बाघ की चहलकदमी उस इलाके में हो रही, इस चीज की पुष्टि हुई है और ग्रामीणों से सतर्क रहने को कहा गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि वो लोग अपने घरों से ना निकलें, देर शाम को अगर निकलें तो काफी लोगों के साथ निकलें, हाथों में मशाल ले लें, जिस कारण से अभी जो वन्य जीव घूम रहे हैं क्षेत्र में, इनसे बचा जा सके। प्रियांशु जी, एक चीज और यहाँ पे बताने वाली बहुत आवश्यक है दर्शकों को। अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही यहाँ पे इंडिया ने दिखाया था कि एक निघासन रेंज में एक बाघ को पकड़ा गया था। ये बाघ भी कई लोगों पे हमला कर चुका, इसने भी एक व्यक्ति की जान ले ली थी। इसको बामुश्किल अभी 1 हफ्ते के अंदर ही पिंजरे में कैद किया गया है और इसके ऊपर अभी मॉनिटरिंग चल रही है कि इसको दुधवा के जंगल में छोड़ा जाए या किसी चिड़ियाघर में भेजा। उसके अगले दूसरे दिन ही एक दूसरी रेंज है जो अभी हमने जिक्र किया, पहली रेंज थी निघासन, जो मोहम्मदी रेंज से बिल्कुल अलग इलाके में पड़ती है, और जो उसके बाद एक तेंदुआ जो मजगई रेंज के पास पकड़ा गया और उसको भी, तेंदुए को निघासन रेंज के बाद तुरंत मजगई रेंज उससे कुछ दूरी पर है, वहां पर एक तेंदुआ। बाघ और तेंदुए में फर्क था, तेंदुआ एक बहुत चपल जानवर होता है और बहुत ही सतर्क और चतुर जानवर होता है, जिसको कहा जाता है कि वो जब मूवमेंट करता है घास या बड़ी चीजों के अंदर तो पता ही नहीं लगता है कि पेड़ हिलते नहीं हैं और हमला करने में बहुत ही चतुराई से अपने शिकार को शिकार करता है। उसको भी कैद कर लिया गया, जो विजुअल इंडिया दिखा रहा है। ये अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया ने दिखाए थे। कहने का मतलब यह है कि जो घटनाएं हो रही हैं, अभी 1 हफ्ते के अंदर बाकी 3-4 घटनाएं हुई और कल
जो एक समाचार आया है, जो इंडिया अभी दिखा रहा अपने दर्शकों, ये कल का समाचार जिसमें बताया गया है कि एक जो यहाँ पे पास में ही फार्म गोविंदपुर फार्म का है, जो लखीमपुर से 15 शहर जो है से 15 से 20 किलोमीटर दूरी पर है। इकबाल सिंह, इनका एक टावर लगा हुआ, वहां पर लोग बैठे थे, उन्होंने देखा एक बाघ रोड क्रॉस करता है। और जो गोविंदपुर फार्म है इकबाल सिंह का, इनके फार्म में वो किनारे मेड़ से जाता है, वो बाघ दूसरा है। हमारा सिर्फ प्रियांशु जी कहने का मतलब ये है जी कि जो इलाके हम चिन्हित इन लोगों को बता रहे हैं बाघ और तेंदुए के मूवमेंट के, ये लगभग जनपद के अलग इलाकों के इलाके हैं, जिससे ये प्रतीत होता है कि एक नहीं कई बाघ और तेंदुए ये गन्ना कटने के कारण जंगलों से बाहर आ रहे हैं। और आने के बाद चूंकि इस वक्त रात को किसान अपने खेतों में काम कर रहा है और गन्ने की ट्रालियां लद रही हैं, और इन मूवमेंट के बाद ये बाघ जो छुपे बैठे थे गन्ने के खेतों में, ये बाहर आ रहे हैं। और सीधी अपने हमारे दर्शक जान सकते हैं कि जो बीट वन रेंजों की हम जिक्र कर रहे हैं, आज मोहम्मदी, ये बिल्कुल शाहजहांपुर से लगा हुआ इलाका लगभग लग रहा है, और वो एक जिले का अलग इलाका है। दूसरा निघासन, एक जो नेपाल बॉर्डर से थोड़ा पास में है, वो बिल्कुल अलग इलाका है। एक ही समझिए नेपाल बॉर्डर की सीमा पड़ रही है, दूसरी सीमा शाहजहांपुर पड़ रही है। तीसरा जो इलाके की हम जिक्र कर रहे हैं वो पड़ रहा है लखीमपुर से कुछ दूरी पर, निघासन से शहर की तरफ बढ़ा मचगई। उसके बाद जो एक विजुअल और इंडिया दिखा रहा है जिसमें बाघ के मूवमेंट की बात कर रहा है, कल जो देखा गया बाघ टावर के पास गोविंदपुर फार्म के पास इकबाल का, ये शहर से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर पर है। कहने का मतलब यह है प्रियांशु जी कि पूरे जनपद में बाघ और तेंदुए की दहशत से ग्रामीण काम नहीं कर पा रहे हैं, बच्चे पढ़ाई के लिए स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, और साथ ही खेतों में जो कटाई गन्ने की हो रही है, इनकी दहशत है लोगों के अंदर। लेकिन वन विभाग जो दावे कर रहा है कि आप लोग सतर्क रहें, घरों से झुंड में बना के निकले, रातों को ना निकले, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, क्योंकि इतना ज्यादा काम है इस वक्त, क्योंकि गन्ने की कटाई चल रही है, छिलाई चल रही है, खेतों में काम हो रहा है। इन सब चीजों को देखकर कहीं ना कहीं वन विभाग की लापरवाही नजर आ रही है। और अभी जो मंत्री आए थे, पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण सक्सेना, वो जितने दावे सभी लोग प्रशासन शासन कर रहा है, उन दावों में कोई दम नजर नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाके के किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं और दहशत में देखे जा रहे हैं। और आज की घटना ने तो एक बार फिर वन विभाग की पोल खोल के ही रख दी है। और साथ ही जो इनके पकड़े जा रहे हैं पिंजड़े में बाघ और तेंदुए, और साथ ही जो इनका मूवमेंट देखा जा रहा है खेतों के अंदर, ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं दहशत का माहौल क्रिएट करता है। और कहीं ना कहीं लापरवाही भी शासन और प्रशासन की नजर आ रही कि ये लोग पूरी मानसिक गंभीरता से काम नहीं कर रहे हैं, और कुछ ना कुछ प्रियांशु जी अवश्य करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नुकसान किसानों का हो रहा है। और साथ ही जानवरों के संरक्षण के लिए इनके लिए भी एक सही रणनीति बनानी पड़ेगी, जिससे मानव और बाघ संघर्ष देखने को आगे ना मिले। जी प्रियांशु जी। सर एक जानकारी और चाहेंगे, अगर अभी तक हम देखें तो कितने लोगों की जान जा चुकी है बाघ के हमले में, और वन विभाग ने क्या दावा किया है, कितने बाघों को वो पकड़ चुका है पिंजरे में? देखिए एक चीज प्रियांशु जी बहुत स्पष्ट इसमें हम आपको बता दें कि जो प्रश्न आपने किया है, इस प्रश्न में एक चीज तो निश्चित है कि अगर देखा जाए तो दर्जनों पर बाघ और तेंदुए के हमले हो चुके हैं, और कई लोगों की जानें जा चुकी हैं पिछले कुछ महीनों में। ये बिल्कुल पुष्ट है, और एकदम प्रेस नोट के जरिए से और सरकारी आंकड़ों के जरिए से बिल्कुल ही एकदम कंफर्म है कि कई लोगों पे बाघ और तेंदुए ने हमले किए हैं, दर्जनों लोगों की जानें इधर कुछ महीनों में गई हैं और या घायल हुए हैं। लेकिन एक जो प्रश्न आपने किया है, कितने बाघ और ये मूवमेंट कर रहे हैं, तेंदुआ या खूंखार जानवर जो भी है, भेड़िया हो कोई भी हो, इसका दावा जब प्रशासन या हम लोग प्रशासन से, शासन से या मंत्री से, किसी से भी हम लोग करते हैं, तो उसका कोई पुख्ता जवाब ये लोग नहीं देते हैं। इनका कहना ये होता है कि हम इन संख्याओं को नहीं बता सकते हैं। और जब इंडिया ने मंत्री से बात की और प्रशासनिक अधिकारियों से बात की, वन अधिकारियों से बात की, तो उन्होंने इंडिया को दबी जबान से बताया ऑफ द कैमरा कि अगर इन चीजों को हम बताएंगे आपके कैमरे पे या हम कोई दावा करेंगे तो लोगों में दहशत फैलेगी। लेकिन इतना जरूर है कि हम लोग ये जरूर बता सकते हैं, जो बात इंडिया कर रहा है, कि जब हम उनको आंकड़े बता रहे हैं कि एक मचगई रेंज है वन रेंज की, दूसरी निघासन वन रेंज हो रही, तीसरी अब मोहम्मदी रेंज आज देखने को मिली है, साथ ही गोविंदपुर रेंज एक देखने को मिल रही है शहर के बीच। निश्चित तौर पर अगर कहा जाए तो 3, 4, 5 बाघ तो हम चिन्हित कर रहे हैं, तेंदुए बाघ, कि ये इलाके में चहलकदमी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये खूंखार होते नजर आ रहे हैं। लेकिन वन विभाग इन चीजों की पुष्टि नहीं करता है। उसका कहना है कि अगर हम ये संख्या कहीं बताएंगे तो लोगों में दहशत फैलेगी,
लोग अपने यहाँ से काम नहीं कर पाए, इसलिए वो संख्या छुपाते हैं और सीधे कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है और हम लोग यहाँ पे कॉम्बिंग कर रहे हैं, हम लोग पूरी नजर रखे हैं, सतर्कता रखे हैं और ऐसे जो जानवर या खुखार जो बाहर आते हैं इनको हम जंगल की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। तो प्रियांशु जी, ये है कि एक तरफ से घायल बहुत लोग हुए हैं कुछ महीनों में, कई लोगों की जान गई इन जानवरों में जाने में, और एक चीज सबसे बड़ी और नजर आती है सामने कि इन लोगों को मुआवजा, आज जो हमला हुआ है जिसकी दुखद मृत्यु हुई है, इनको आदेश की शासन और प्रशासन तत्काल इनको जो गवर्नमेंट की राशि निर्धारित की गई है, जो सहायता राशि निर्धारित की, तत्काल देनी चाहिए। दावे तो होते हैं लेकिन कभी कभी महीनों इनको राशि देने में लग जाता है। ये एक बहुत दुखद बात है, इस पे संज्ञान लेना चाहिए। गरीब परिवार के लोग होते हैं, मजदूर किस्म के लोग होते हैं, इनको तत्काल सहायता देनी चाहिए और इन सब चीजों को भी वन विभाग को बहुत ही ज्यादा संजीदगी से देखना पड़ेगा। और आगे आने वाले समय में जो माहौल इस वक्त लखीमपुर जनपद का चल रहा है, इससे निजात दिलाने के, दहशत के माहौल से बाहर निकालने के लिए इनको अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम चलाने पड़ेंगे और जो बाघ मित्र बने हैं इनको भी कहीं ना कहीं एक्टिव करना पड़ेगा, जबकि यहाँ इनकी दर्जनों संख्या है बाघ मित्रों की क्षेत्रों में। लेकिन फिलहाल अभी कहीं ना कहीं इन लोगों के कोई बयान, कोई आंकड़े, कोई जागरूकता अभियान देखने को नहीं मिल रहा है। जी प्रियांशु जी। जी बिल्कुल। तो बड़ी खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से, जहां पर बाघ और तेंदुए की जो दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है। जैसे ही कुछ थोड़ा मामला शांत होता है, वैसे ही कोई ना कोई ऐसी घटना हो जाती है जिससे कि पूरे इलाके के कई गांव जो है दहशत में आ जाते हैं। और उसकी बानगी आज देखने को मिली जब लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी थाना इलाके के मन्नापुर गांव में 50 वर्षीय कंधई पुत्र दुर्जन जो खेत में काम कर रहा था, इस पर बाघ ने हमला कर दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। और जब वन विभाग की टीम को सूचना दी गई तो पहले तो उन्होंने इनकार कर दिया इस बात से कि वो बाघ का हमला नहीं होगा, लेकिन जब कॉम्बिंग की गई, उसके जो है पैरों के निशान देखे गए, पगचिन्ह देखे गए, तो वन विभाग ने ही एक प्रेस नोट जारी किया और इसकी सूचना दी है कि जो हमला किया गया है कंधई लाल पर, वो के बाघ ने ही किया था। और ये स्वीकारा है कि बाघ के हमले में कंधई लाल की जो है मौत हुई है। और मौके पर वन विभाग की टीम जब पहुंची तो कॉम्बिंग कराई गई और कॉम्बिंग के दौरान यह पाया गया कि जहां पर यह घटना स्थल है, जहां पर बाघ ने हमला किया था किसान पर, वो वन क्षेत्र से केवल 1 किलोमीटर दूर है। और यह भी स्वीकारा गया कि बाघ द्वारा यह हमला किया गया है। वहां पर पूरे गांव में डुग्गी पिटवाई गई, लोगों से अपील की गई कि प्रभावित जो क्षेत्र है वहां पर कतई ना जाए, बच्चों को खेत खलियान से दूर रखें, साथ ही सिंचाई कार्य के लिए जब जाएं तो अकेले ना जाएं, लोगों का झुंड बनाकर जाएं, क्योंकि जब सिंचाई कार्य करने वो गया था और अकेला गया था, इस दौरान ही बाघ द्वारा यह घटना कारित की गई है। लेकिन फिलहाल इस बात से एक पुष्टि जरूर हो गई कि बाघ का जो आतंक है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और वन विभाग अभी बाघ की पकड़ से कोसों दूर है। तो इन तमाम जानकारियों के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।